भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है तथा हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। भारत के लोग बहुत सी हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। काफी बार हमें इन परंपराओं के पीछे का तर्क पता नहीं होता है। जैसे हम लोग तुलसी तथा पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों मानते हैं, मरने के बाद अस्थियां गंगा में ही क्यों बहानी चाहिए। इस वीडियो के द्वारा हम कुछ हिंदू परंपराओं के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हिंदू परंपरा तथा उनके पीछे क्या विज्ञान है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाहर जाने से पहले दही और चीनी क्यों खाया जाता है? मुझे याद है कि मेरी माँ परीक्षा में जाने से पहले हमें दही और चीनी खिलाती थी। कोई भी अच्छे काम के लिए जब घर से बाहर जाते हैं तो हिंदू संस्कृति के मुताबिक हम दही चीनी खा के निकलते हैं, जिससे काम सफल हो। अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। दही में कैल्शियम और प्रोटीन भारी मात्रा में मौजूद होता है, जबकि चीनी में बहुत सारा ग्लूकोज होता है, जो थकावट दूर करके ऊर्जा प्रदान करता है। यह पाचन तंत्र आसान भी करता है। बाहर निकलने से पहले इसका उपभोग करना एक बढ़िया विकल्प है। किसी भी तनावपूर्ण गतिविधि से पहले इसका उपभोग करना एक प्रभावशाली इलाज है। अगर घर से बाहर निकलते समय आपने दही चीनी खाई है तो आपका शरीर फुर्तीला रहेगा, आपका मन ठीक से काम कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपका काम सफल होना ही है। इसी वजह से हमको घर से बाहर निकलते समय दही चीनी खाना चाहिए। नदी में सिक्के क्यों फेंकते हैं? ऐसा माना जाता है तालाब में सिक्के फेंकने से किस्मत अच्छी हो जाती है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। प्राचीन समय में अधिकांश मुद्रा आज के स्टील के विपरीत तांबे की बनी होती थी। कॉपर एक महत्वपूर्ण धातु है जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। नदी में सिक्कों को फेंकने का एक तरीका हमारे पूर्वजों ने सुनिश्चित किया था, ताकि हम पानी के हिस्से के रूप में पर्याप्त तांबे का सेवन करें। दूसरा कारण है कि तांबा यानी कॉपर को पानी में डालने से पानी शुद्ध रहता है। अस्थियों को गंगा में क्यों डाला जाता है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मृतक की अस्थियां जब तक गंगा में रहती है तो मृतात्मा शुभ लोक में निवास करता हुआ आनंदित रहता है, जब तक मृत आत्मा की भस्म गंगा में प्रवाहित नहीं करते मृत आत्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ नहीं होती। शवदाह पूरा होने के बाद मृतक की अस्थियों को किसी पवित्र जल स्रोत में बहाया जाता है। आमतौर पर अस्थियां गंगा में बहाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। अस्थियों के वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि इसमें फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में होती है, जो खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में विशेष क्षमता रखती है। गंगा हमारे कृषि प्रधान देश की सबसे बड़ी नदी है। गंगा तकरीबन आधे भारत में होकर बहती है, तो ये पानी जहाँ से भी बहेगा वहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ होगी। सूर्य को सुबह सुबह जल क्यों चढ़ाया जाता है? सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुराने समय से है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य पर सूर्य का प्रकोप नहीं होता है। माना जाता है कि इससे राशि दोष खत्म हो जाते हैं। अब बताते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती है। सूर्य की किरणें शरीर के लिए एक औषधि का काम करती हैं। उगते सूर्य को जल चढ़ाते समय जल की धार में से सूर्य को देखने से सूर्य की किरणें जल में से छनकर हमारी आंखों तथा शरीर पर पड़ती हैं, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है तथा पीलिया, क्षय रोग और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। तुलसी के पौधे की पूजा क्यों की जाती है? आज भी ज्यादातर घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। अब बताते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। विज्ञान के अनुसार तुलसी वातावरण को शुद्ध करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर का वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी मच्छरों तथा कीटाणुओं को दूर भगाता है, जिससे वायु शुद्ध होती है। इसके अलावा तुलसी में रोग प्रतिरोधी गुण होते हैं। इसकी पत्तियां खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और इससे बीमारियां दूर होती हैं। तुलसी को संजीवनी बूटी से कम नहीं समझा जाता है। तुलसी को देवी का दर्जा इसलिए दिया गया ताकि समाज में हर तबके के लोग उसको लगाएं और देखभाल करें। तुलसी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। चाय में तुलसी डालने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। माना जाता है कि तुलसी घर में लगाने से सांप नहीं घुस सकते।
पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार रोजाना पीपल की पूजा करने से घर की सुख समृद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल पर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव निवास करते हैं। इस पर लक्ष्मी तथा पितृ का वास भी बताया गया है। अब जानते हैं वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो प्राणवायु है और मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पीपल का वृक्ष गर्मी में शीतलता तथा सर्दी में उष्णता प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार पीपल का हर भाग जैसे तना, पत्ते, छाल और फल सभी चिकित्सा के काम में आते हैं, जिनसे कई गंभीर रोगों का इलाज होता है। एक दूसरा कारण इस वृक्ष को काटे जाने से बचाने का भी है। लोग इस वृक्ष को काटे नहीं, इसलिए इसकी पूजा का महत्व है, क्योंकि जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का वृक्ष ही देता है। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। गंगा को मां क्यों माना जाता है? गंगा नदी पर तकरीबन भारत की आधी जनसंख्या निर्भर है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। एक तरीके से देखा जाए तो गंगा नदी ही हमारा भरण पोषण करती है। पानी के साथ साथ हमारे लिए अच्छी खेती लायक जमीन भी गंगा की ही देन है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने गंगा को मां का दर्जा दिया है। हम गंगा को मां मानते हुए इसकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि हम इसको शुद्ध रख सके। लेकिन आजकल लोग इससे विपरीत गंगा को बहुत ही गंदा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गंगा को पावन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके जल में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जिनके संपर्क में आने से शरीर रोग मुक्त और निर्मल हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद।